गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग दी अर्थ नामक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए रीड करते हैं बारीकी से और समझते हैं क्या दिया गया है इसमें। ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस है, हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर कॉल्ड दी अर्थ। दी अर्थ नामक चैप्टर के रचयिता का नाम क्या है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे दी अर्थ नामक चैप्टर के पोएट के बारे में बात की जा रही है। तो इनके पोएट का नाम क्या है, एच ई बिट्स है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, बेंजी वॉज सन ऑफ डैश। बेंजी जो था वो किसका बेटा था। ठीक है, तो इसका आंसर है जॉनसन, यानी कि जॉनसन का बेटा कौन था, बेंजी था। थर्ड क्वेश्चन है, एच ई बिट्स ऑल्सो वर्कड फॉर सम टाइम्स एज ए डैश। अब एच ई बिट्स जो थे वो कुछ समय के लिए काम किए थे किस रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्नलिस्ट के रूप में, यानी कि उन्होंने जर्नलिस्ट के रूप में कुछ दिन तक काम किया था अपने लाइफ में। फोर्थ क्वेश्चन है, एच ई बिट्स वॉज बॉर्न इन द ईयर ऑफ डैश। एच ई बिट्स का जन्म जो हुआ था वो किस साल में हुआ था, तो वो हुआ था 1905 में। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ डैश। बेंजी ने अपना स्कूल छोड़ दिया था किस उम्र में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 40, यानी कि 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया था। हु वाज, अगला क्वेश्चन है, हु वाज नॉट राइट इन हिज हेड। ठीक है, तो अपने दिमागी, किसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ठीक है, तो आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंजी की, यानी कि बेंजी का जो दिमागी हालत थी बचपन से ही वो थोड़ा सा ठीक नहीं था। ठीक है, बेंजी मैरिड ए फ्लोरेंस। बेंजी मैरिड फ्लोरेंस एट द एज ऑफ डैश। अब बेंजी की शादी होती है फ्लोरेंस नामक एक लड़की से। तो शादी होती है वो किस एज में होती है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हुआ, 40, यानी कि वो 40 की उम्र में लड़की से शादी करता है जिसका नाम क्या होता है, फ्लोरेंस नाम होता है। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है, एच ई बिट्स डाइड इन द ईयर ऑफ डैश। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1974 में। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, बेंजीज पेरेंट्स गैव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर्स ओल्ड। अब बेंजी के माता पिता ने उसे एक पासबुक दिया जब वो कितने साल का था, तो 21 साल का हो गया था तब उसे उनके माता पिता ने पासबुक दे दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ ए बॉनी ब्राउन मेयर। अब किसके पास बॉनी ब्राउन मेयर होता है। ठीक है, बेसिकली घोड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि किसके पास भूरी घोड़ी होती है, तो जॉनसन के पास ही होता है ऐसा चीज़। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, ऑल द टाइम बेंजी वोर ए डैश स्माइल। हमेशा हर समय बेंजी के चेहरे पे किस तरह का स्माइल रहता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, एक साधारण टाइप का जो स्माइल होता है वो स्माइल हमेशा बेंजी के फेस पे रहता था। 12th क्वेश्चन है, हु सेड यू आर पीपल ऑन द लैंड। किसने कहा था कि आपके पास जमीन है, आप जमीन के लोग हो। ठीक है, तो डॉक्टर ने ऐसा बात कहा था जब उनका जब चेकअप करवाया जा रहा था बेंजी का, तब उन्होंने, डॉक्टर ने क्या कहा था, यू आर दी पीपल ऑन द लैंड। ठीक है, यानी कि आपके पास भूमि है या आपके पास जमीन है। बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। ठीक है, बेंजी पेरेंट्स ने किसे पसंद नहीं किया क्योंकि उसकी आंखें ग्रे थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरेंस। फ्लोरेंस की आंखें ग्रे थी, इसलिए बेंजी के माता पिता ने उसे पसंद नहीं किया। 14th क्वेश्चन है, बेंजी वॉज द सन ऑफ डैश। बेंजी जो थे वो किसके बेटे थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, डैश वॉज द रियल ओनर ऑफ द लैंड। भूमि, उस भूमि का या भूमि की वास्तविक भूमि का रियल ओनर कौन था। ठीक है, यानी कि मालिक कौन था बेसिकली। ठीक है, रियल वास्तविक मालिक कौन था उस भूमि का जिस भूमि पर जॉनसन रह रहे थे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सैंडर्स। ठीक है, जॉनसन वॉज ए पुअर डैश। ठीक है, जॉनसन खुद में क्या थे, एक पुअर डैश थे। तो पुअर खुद में क्या थे, एक फार्मर किसान थे। अगला क्वेश्चन है, जॉनसन वॉज इन द पोजीशन ऑफ डैश एकड़ लैंड। ठीक है, जॉनसन के पास कितने एकड़ की लैंड थी, तो जॉनसन के पास 4 एकड़ की लैंड थी। ठीक है, आगे देखिए, 18th क्वेश्चन है, फॉर मैनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल डैश। ठीक है, कई सालों तक बेंजी के जो पिता थे वो लोकल क्या बने रहे। ठीक है, तो स्थानीय प्रीचर के रूप में वो एक तरह से हमेशा सबको रुकवा रुकवा के, कहीं रास्ते में जा रहे किसी को रोक करके अपने भाषण को दिया करते थे। ठीक है, तो ये प्रीचर थे कुछ समय के लिए, बहुत सालों के लिए बेसिकली। 19th क्वेश्चन है हमारा, एची बिट्स बिलोंग टू डैश। अब एची बिट्स जो है वो बिलोंग करते हैं किस देश से, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, 20th क्वेश्चन है हमारा, एट फर्स्ट बेंजी यूज टू कीप डैश हेंस। शुरुआत में बेंजी कितने हेंस को रखना शुरू करता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा 10 और डजन, यानी कि 10 से 12 मुर्गियां रखना शुरू कर देता है। ठीक है, बेंजी, अगला क्वेश्चन है, बेंजी हैड अंडरस्टूड दैट द हेंस एग्जिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डैश। ठीक है, बेंजी समझ चुका था कि हेंस को रखने का मेनली पर्पस होता क्या है। ठीक है, तो उसके अंडों को प्राप्त करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिज हेंस वेर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ डैश एग्स। ठीक है, उसकी जो मुर्गियां थी, यानी बेंजी की जो मुर्गियां थी, वो औसतन कितने अंडे को दिया करती थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बताया गया, 200। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेंजीज फादर वैल्यूड डैश। बेंजी के पिता वैल्यूड करते थे किस चीज को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फेट इंडस्ट्री, यानी कि ये जो बेंजी के पिता थे जॉनसन, यानी वो किस्मत पे ज्यादा भरोसा करते थे, मेहनत पे कम भरोसा करते थे। ठीक है, 24th क्वेश्चन है हमारा, बेंजीज पेरेंट्स प्लान फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज डैश। ठीक है, बेंजी के माता पिता ने एक सेरेमनी को प्लान किया था, एक फंक्शन को प्लान किया था, जब वो कितने साल का था, जब वो 21 ईयर्स का था, तब उसके माता पिता ने एक सेरेमनी को लॉन्च किया था, ये प्लान किया था। 25th क्वेश्चन है हमारा, दी डॉक्टर एडवाइज्ड द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी डैश। ठीक है, अब डॉक्टर ने एडवाइस दिया उसके माता पिता को कि बेंजी को आप क्या दो, कुछ काम दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम वर्क, यानी कि कुछ काम। अगला क्वेश्चन है, दी डॉक्टर सजेस्टेड टू लेट हिम कीप डैश। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इसे डैश रखने दे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है, यानी कि बेंजी को हेंस रखने की परमिशन दी गई थी, किसके द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल ही हैड डैश हेंस। जब वो स्कूल छोड़ा था तो उसके पास कितने हेंस थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 और 50, 40 या 50 हो सकता है। ठीक है, 28th क्वेश्चन हमारे, बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम डैश। बेंजी ने जमीन को खरीदा था किसके यहाँ से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैंडर्स, यानी सैंडर्स वही ओनर था, रियल ओनर, जिसके जिसके जिसकी जमीन जॉनसन के पास था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ डैश। आगे जाके फ्लोरेंस फ्लोरेंस जो थी वो किसकी वाइफ बन गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा, बेंजी की वाइफ बन गई थी। 30 क्वेश्चन हमारा, दी अर्थ इज ए डैश। अब दी अर्थ नामक जो चैप्टर है वो खुद में क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा, संक्षिप्त कहानी है, यानी कि शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेंजी लेफ्ट हिज डैश ऑन द पेवमेंट। ठीक है, बेंजी ने किसी रास्तों पे छोड़ दिया था, तो बेंजी ने अपने माता पिता को रास्ते पे छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, डैश डिराइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस। ठीक है, अब किसने अपने माता पिता को अपने घर से बाहर निकाल दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा, बेंजी। ठीक है, तो बेंजी ने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया था। अगला क्वेश्चन है, एचिबिट्स वॉज बॉर्न एट डैश इन सेंट्रल इंग्लैंड। अब एचिबिट्स का जन्म जो हुआ था सेंट्रल इंग्लैंड के, या सेंट्रल इंग्लैंड के कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा, नॉर्थम्पटन। नॉर्थम्पटन नामक एक जगह है सेंट्रल इंग्लैंड में, वहां पे इनका जन्म हुआ था। वो वाज एचिबिट्स। अब एचिबिट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि एचिबिट्स खुद में कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा, एक संक्षिप्त कहानीकार, यानी कि ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, एचिबिट्स रोट मैनी स्टोरीज अबाउट डैश एंड देयर एडवेंचर बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस इन द रॉयल एयरफोर्स। एचिबिट्स ने बहुत सारी कहानियों को लिखा, किसके बारे में, और उसके एडवेंचर के बारे में, जो कि बेस्ड थी उनके अनुभव पर, जब वो रॉयल एयरफोर्स में थे तब। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एयरमैन, यानी कि एचिबिट्स ने बहुत सारी कहानियां एयरमैन के ऊपर लिखी है। ठीक है, एयरमैन के बारे में लिखी है, और उनके रोमांचक सफर जो होता है उसके बारे में लिखी है। ठीक है, इन्होंने अपना यहाँ पर बेसिकली अपना अनुभव शेयर किया। ठीक है, आगे दिया गया, दी पर्पल प्लेन एंड दी स्कारलेट सोर्ड हैव बीन रिटन बाय डैश। तो दी पर्पल प्लेन नामक बुक जो है और दी स्कारलेट सोर्ड नामक जो बुक है वो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया, तो वो लिखा गया एचिबिट्स के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, हिज फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली डैश ईयर्स ओल्ड। उनकी पहली नोवेल पब्लिश की गई थी जब वो कितने साल के थे, तो नो डाउट कितना साल के थे, वो 21 साल के थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा दिस स्टोरी विल डिपिक्ट्स द डैश ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, अब ये जो कहानी है वो इंगित करता है माता पिता के डैश को। ठीक है, तो माता पिता के लेजीनेस को, यानी कि आलसीपन को यह कहानी अच्छे तरीके से इंगित करता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।